इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आ रही है। टीकमगढ़ में आई फ्लू क्या होता है, आई फ्लू को लेकर के टीकमगढ़ में हमारे संवाददाता राम सिंह यादव ने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने इसके लक्षण के उपाय बताए हैं। आपको बता दें कि आई फ्लू क्या है, इससे कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं। आयोग वरदान अस्पताल के डॉक्टर विक्रांत सिंह कौर के साथ टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बमोरी कला में आओ वरदान अस्पताल के डॉक्टर विक्रांत सिंह कौर के साथ देखिए डॉक्टर विक्रांत सिंह ने आई फ्लू के बारे में क्या बताया। मैं राम सिंह यादव, आज हम मौजूद हैं आयोग वरदान अस्पताल बमोरी कला में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रांत सिंह। तो इनसे हम पूछेंगे कि जो कि आई फ्लू क्या है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए कि जो आई फ्लू क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत। आई फ्लू एक तरह का आंखों का संक्रमण है। ये संक्रमण बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी आंखों में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवा, उसमें इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से आंखों में जलन, सूजन, लालपन, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। इसको किस प्रकार से कैसे बचा जा सकता है? आई फ्लू से बचने के लिए अमूमन इसका एक घरेलू उपचार बता रहा हूँ। सबसे पहले में पेशेंट को एकांत वास में रहना चाहिए, घर पे किसी एक कमरे में रहना चाहिए, अपने आँखों को बार बार छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उदाहरण के लिए अगर सीधी आँख में आई फ्लू है, हमने हाथ से आपको छुआ है और फिर हमने उल्टी तरफ भी आपको छुआ है तो वहाँ भी फैल जाएगा। जो रोगी है उसको उसकी तौलिया, तकिया, बिस्तर सब अलग रखना चाहिए और आँखों को चश्मे से ढक के रखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि किसी को आई फ्लू है तो कैसे वो फैलता है, एक दूसरे से कैसे फैल जाता है? ये ज़्यादातर संपर्क से फैलता है, जैसे कि एक दूसरे नज़दीक रहने से जो बैक्टीरिया होता है वो हवा में मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उससे रोगी के जैसे चश्मा इस्तेमाल करने से, रुमाल इस्तेमाल करने से, या फिर जैसे किसी ने रोगी की आंखों को छुआ है, फिर अपनी आंखों को छुआ है, उससे भी फैल जाता है। तो कुछ दिन के लिए इसमें रोगी को एकांतवास रखना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है कि सब काला ही चश्मा लगाया जाता है जिससे इसका बचाव है, ऐसा क्या कारण है? असल में क्या है कि जब हमारी आंख के अंदर सूजन होती है तो अगर हम कोई भी हल्का चश्मा लगाएंगे तो सूरज की किरणें या रोशनी तेजी से आंखों में आएगी, जिससे जो सूजन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए जो काला चश्मा होता है वो क्या करता है, प्रकाश को पूरी तरह आँख के अंदर नहीं आने देता है, जिसकी वजह से आँखों में जो इरिटेशन होती है, मतलब कि जो चुभन होती है वो कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग काला चश्मा यूज करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन के बाद भी काला चश्मा बताया जाता है पेशेंट को लगाने के लिए। इसके और कौन कौन से बचाव हैं, जैसे कि इससे बचने का क्या बचाव? तो इसके वही है कि पेशेंट को एकांत रखना चाहिए। अमूमन हम नॉर्मली आई ड्रॉप डाल सकते हैं, जो मार्केट में जो एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप आते हैं उसको डाल सकते हैं। बार बार आँखों को धोके से बचाया जा सकता है, धूल में ना जाए, ज़्यादा तेज रोशनी में ना जाए, इससे बचाया जा सकता है। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द, जलन, सूजन बढ़ रही है, आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमें घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की परामर्श जरूर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार जो आई फ्लू होता है वो ज़्यादा संक्रमित होने के बाद पेशेंट की लेंस भी खराब कर सकता है, आँखों की रोशनी भी खराब कर सकता है। इसको सबसे पहले कैसे पता चलता है, क्या महसूस होता है कि अपन को आई फ्लू हो गया, या ऐसे कौन से क्या कारण है, ऐसे कोई कारण है तो आप बताएं, जिससे कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर किसी को सबसे पहले अगर कुछ महसूस होता है जो पता चल जाए कि हमको आई फ्लू है। आई फ्लू में सबसे पहले पेशेंट को जैसे ही पहली बार संक्रमण होता है, संक्रमण होते ही आंखों में एक हल्की सी चुभन जैसी होती है, जैसे कुछ चला गया हो। चुभन के साथ जब पेशेंट आँख को मलता है तो हल्की सी रेडनेस, लालपन स्टार्ट होता है। लालपन के साथ साथ जो आंखों के नीचे का हिस्सा होता है उसमें सूजन आती है, सूजन के साथ साथ आंसू का आना, ये सब लक्षण देखे जाते हैं। तो नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद थे आयोग वरदान अस्पताल बमोरी कला के डॉक्टर विक्रांत सिंह, और उनसे हमारी आई फ्लू के बारे में बात हुई है। और तमाम आगे और भी कोई कुछ आता है तो उनसे तमाम बातें अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरा मैन समीर के साथ।